जय हिंद दोस्तों। रामलला 500 सालों के बाद अपनी जन्मभूमि राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं। रामलला 5 साल के बालक के रूप में विराजमान हुए हैं। रामलला की मूर्ति बहुत ही दिव्य है। रामलला की चमकीली आंखें, मनमोहक मुस्कान अपनी तरफ सबको सम्मोहित कर रही है। रामलला का श्रृंगार करते समय उनको जो जेवर पहनाए गए हैं उन्हें देखकर हर कोई खुश है। रामलला की मूर्ति बहुत ही दिव्य और मनमोहक है। रामलला को बहुत ही खास तरह का जेवर पहनाए गए हैं। रामलला को जो मुकुट पहनाया गया है वह बहुत ही खास तरह का बना हुआ है। रामलला को मुकुट समेत 14 अलग अलग आभूषण पहनाए गए हैं। सोने चांदी के हाथी घोड़े भी बनाए गए हैं। रामलला का मुकुट बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। रामलला का मुकुट लखनऊ के रहने वाले हरसहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स ने बनाया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इनको बताया था रामलला एक राजा के परिवार से हैं, इसलिए रामलला का मुकुट एक राजा की तरह तैयार करना है। रामलला का मुकुट 1 किलो 700 ग्राम गोल्ड यानी सोने का बना हुआ है और मुकुट में 75 कैरेट डायमंड, 175 कैरेट पन्ना, 262 कैरेट रूबी और माणिक लगाया गया है। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए मुकुट में सूर्यवंशी के प्रतीक के तौर पर सूर्य का चिन्ह भी बनाया गया है और रामलला के मुकुट में 2 हीरे भी लगाए गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने बताए जा रहे हैं। भगवान राम का तिलक 16 ग्राम गोल्ड से बना हुआ है जिसके बीच 3 कैरेट हीरे और दोनों तरफ लगभग 10 हीरे लगाए गए हैं और भगवान राम के तिलक के बीच खास तरह का माणिक का इस्तेमाल किया गया है। राम मंदिर को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। रामलला जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें रामलला के मस्तिष्क पर यानी फोरहेड पर 6 मिनट तक डायरेक्ट आएगी। अगर उस दिन धुंधला हल्का बादल भी हुआ तब भी रामलला के मस्तिष्क पर सूर्य की किरणें आएंगी। और रामलला को पन्ना की अंगूठी पहनाई गई है। इस अंगूठी का वजन करीब 65 ग्राम है। भगवान राम के दाहिने हाथ में भी 26 ग्राम सोने और माणिक की अंगूठी पहनाई गई है। रामलला के गले में सोने का हार पहनाया गया है। इसका वजन करीब 500 ग्राम है और रामलला के गले के इस हार में 150 कैरेट माणिक और 380 कैरेट पन्ना लगाया गया है। हार के बीच में सूर्यवंश का चिन्ह है और रामलला के गले में सबसे बड़ा हार विजय माला है। इसे 22 कैरेट सोने से बनाया गया है। इस हार का वजन करीब 2 किलो है और रामलला की कमर को सजाने के लिए कमरबंद भी पहनाया गया है जो इसमें 750 ग्राम सोना, 70 कैरेट हीरा और 850 कैरेट पन्ना लगाया गया है। रामलला के नन्हे बाजुओं के लिए 22 कैरेट सोने के 400 ग्राम के बाजूबंद बनाए गए हैं और रामलला के हाथों का कंगन 850 ग्राम का बना हुआ है। भगवान राम के हाथों में जो धनुष बाण है उसे भी 1 किलो सोने से बनाया गया है। भगवान राम के आभूषण बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत हैं। भगवान राम के सभी जेवर में करीब 15 किलो सोना का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 18,500 नेचुरल डायमंड लगाया गया है। करीब 3500 माणिक लगाए गए हैं और करीब 800 पन्ने लगे हैं। रामलला को आभूषण और कपड़े पहनाने में करीब 2.5 से 3 घंटे लगे थे जिसमें भगवान राम को कपड़े और उनका श्रृंगार किया गया। रामलला एक कमल के फूल के ऊपर विराजमान है। भगवान राम की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार को दिखाया गया है जिसमें भगवान विष्णु 10 अवतार में पहला अवतार मत्स्य अवतार मछली के रूप में लिए थे। इस अवतार में भगवान विष्णु इस संसार को भयंकर जल प्रलय से बचाए थे और साथ ही उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का भी वध किए थे। उस दैत्य ने वेदों को चुरा कर सागर की गहराई में छिपा दिया था। फिर भगवान विष्णु उस दैत्य का संहार किए। भगवान विष्णु दूसरा अवतार कूर्म अवतार लिए थे। कूर्म अवतार भगवान विष्णु के दूसरे अवतार थे। देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन में सहायता करने के लिए भगवान विष्णु कूर्म अवतार लिए थे। भगवान विष्णु का यह अवतार कच्छप अवतार भी कहा जाता है। वराह अवतार भगवान विष्णु के तीसरे अवतार थे। पुरातन समय में जब दैत्य हिरणाक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था तब भगवान विष्णु वराह अवतार में प्रकट हुए और पृथ्वी को ढूंढकर अपने दांतों पर रखकर बाहर ले आए। उसके बाद भगवान वराह हिरण्यक्ष दैत्य का वध कर दिए। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को दैत्य हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर अत्याचार करता था। कई बार मारने की कोशिश भी किया था। भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाने के लिए खंभे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए। इनका आधा शरीर सिंह का और आधा इंसान का था। इसके बाद भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। वामन अवतार भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे। दैत्यों के राजा बलि बड़ा पराक्रमी राजा था। उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसकी शक्ति से घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास पहुंचे और भगवान विष्णु राजा बलि से दान मांगे और उससे दान में 3 पग जमीन लिए। भगवान वामन एक पग में धरती नाप लिए, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिए, तीसरे पग के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा देने के लिए। तब भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा मेरे सर पर रख दीजिए। जैसे ही भगवान
उसके सर पर अपना पैर रखे राजा बलि पाताल लोक में चला गया। परशुराम अवतार भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। माना जाता है भगवान परशुराम एक ऐसे देवता थे जिन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था। इस क्रोध में आकर भगवान परशुराम कुछ भी कर देते थे। कहा जाता है भगवान परशुराम क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संपूर्ण नाश कर दिए थे। महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, उस समय भगवान परशुराम भी उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मानने के लिए कहा था। परशुराम का उल्लेख रामायण से लेकर महाभारत तक मिलता है। श्री राम अवतार भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। त्रेता युग में रावण का बहुत आतंक था। रावण से देवता भी डरते थे। रावण के वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिए। इस अवतार में भगवान राम ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किए। पिता के कहने पर भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। वनवास भोगते समय रावण माता सीता का छल से हरण कर ले गया। माता सीता की खोज में भगवान राम और उनकी सेना लंका पहुंची। वहां भगवान श्री राम और रावण के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया और धरती से राक्षसों का अंत हुआ। श्री कृष्ण अवतार भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किए। भगवान श्री कृष्ण कंस का भी वध किए और महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिए। महाभारत खत्म होने के बाद और धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना किए। बुद्ध अवतार भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व पहले हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी नामक एक पेड़ के नीचे हुआ था। भगवान बुद्ध की माँ यानी महारानी जी अपने सेवक सारथी के साथ डोली बग्गी में अपने माँ के यहाँ जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में महारानी जी को प्रसंग पीड़ा हुई। लुम्बिनी नामक एक पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म दिए। जिस स्थान पर महारानी जी ने बच्चे को जन्म दिए, आज यह स्थान नेपाल में है। पहले ये भारत में था। भगवान बुद्ध को बोधगया में एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। माना जाता है कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में अपने शरीर को त्याग दिए। कल की अवतार धर्म ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है भगवान विष्णु कलयुग में कल के रूप में अवतार लेंगे। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा और फिर से सतयुग शुरू होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संसल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तेजस्वी ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और कल्कि देवदंत नामक घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी से सतयुग का प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। भगवान राम कमल के एक पुष्प के ऊपर खड़े हैं। भगवान राम के पैर के बाईं तरफ बजरंगबली और दूसरी तरफ गरुड़ जी को लगाया गया है। भगवान राम की मूर्ति 5 फीट ऊंची 3 फीट चौड़ी है और मूर्ति का वजन 200 किलो है। रामलला की मूर्ति कृष्णशिला पत्थर से बनाई गई है, यानी काला पत्थर से बनाया गया है। ये पत्थर कर्नाटक के मैसूर में पाया जाता है। रामलला की मूर्ति को बनाने के लिए इस पत्थर को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह पत्थर 2.5 अरब साल पुराना है, यानी 225 करोड़ साल पुराना पत्थर है। शास्त्रों में इस पत्थर को कृष्णशिला या शालिग्राम भी कहा जाता है। कृष्णशिला पत्थर तब बना था जब पृथ्वी के निर्माण के बाद पिघला हुआ लावा ठंडा हो गया। उसके बाद कृष्णशिला का निर्माण हुआ, यानी यह अनुमान लगाया जाता है आज से लगभग 5 अरब साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। जिस शिला से रामलला की मूर्ति बनाई गई है उसने पृथ्वी के इतिहास का कम से कम आधा या अधिक हिस्सा देखा है। रामलला की मूर्ति कृष्णशिला पत्थर पर बनाने की दूसरी वजह यह भी है, इस पत्थर को बहुत ही पवित्र माना जाता है और साउथ इंडिया में इसी काले पत्थर से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। कृष्णशिला 50 से 60 फीट जमीन के नीचे पाया जाता है। इस पत्थर पर पानी, आग और धूल का कोई असर नहीं होता। इस पत्थर को लोहे से भी ज्यादा मजबूत माना जाता है। कृष्णशिला काफी चिकना होता है, जिसकी वजह से इस पर मूर्ति बनाना काफी अच्छा माना जाता है और इस पत्थर पर किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जब भी दूध से भगवान का अभिषेक किया जाएगा, वह दूध सभी राम भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। इस दूध का किसी के भी सेहत पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। इस शिला से दूध के गुणों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, बल्कि भगवान के ऊपर दूध चढ़ाने से दूध और भी शुद्ध हो जाता है, वह प्रसाद बन जाता है। राम मंदिर को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। राम मंदिर न्यू में ग्रेनाइट से बेस बनाया गया है। इसमें 17,000 ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हर एक पत्थर का वजन करीब 2 टन है और राम मंदिर में इस्तेमाल की गई ईंटें देश भर से करीब 5 लाख गांव से आई हैं और राम मंदिर बनाने में स्टील का उपयोग नहीं किया गया है, यानी एक भी सरिया या लोहा का उपयोग नहीं किया गया है और ना ही इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी सीमेंट, चूना या केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। राम मंदिर में सभी पत्थरों को एक दूसरे से लॉक किया गया है। राम मंदिर को इतना
इतना मजबूत बनाया गया है, किसी भी भूकंप का असर नहीं पड़ेगा। राम मंदिर को बनाने के लिए अभी तक 1200 करोड़ रुपए लग चुके हैं। राम मंदिर का एक मंजिल बनकर तैयार हो गया है, 2 मंजिल अभी और बनाया जाएगा। दूसरी और तीसरी मंजिल 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।